ये सवाल हमारे पास है, ठीक है। एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसका क्या मतलब है? 40 सेंटीमीटर से कम दूरी यानी 40 से कम है तो वो पुस्तक के अक्षरों को नहीं देख पाएगा। 40 से कम यानी 40 से अंदर, अगर वो 39 है, 30 है, 35 है, 25 है, 20 है, इस इतने सेंटीमीटर पर वस्तु पुस्तक रखी हुई है तो वो नहीं देख पाएगा। 40 के अंदर यानी 40 से कम है पुस्तक की दूरी तो वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति अपने नेत्र से 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित पुस्तक के अक्षरों को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? पहली बात तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है? इस दोष का निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंसों का प्रयोग करना चाहिए, क्षमता भी पूछा गया है, ठीक है। तो हमें वो कह रहा है 40 से कम का नहीं देख पा रहा है। तो 40 से कम क्या है आपके पास? 40 सेंटीमीटर से कम यानी 25 पे भी रखी होगी तो नहीं देख पाएगा, यानी निकट की चीज नहीं देख पाता है। निकट की चीज नहीं देख पाता है तो उसको कौन सा दोष आपके पास है? दूरदृष्टि दोष है बेटा। कौन सा दोष है? निकट की वस्तु नहीं देख पाता है तो व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है। दूर दृष्टि दोष है, ठीक है, पहला आंसर, ठीक है। अब कह रहा है कि भैया अगर वो दूरदृष्टि दोष है तो वो पुस्तक को पढ़ने के लिए, अगर वो रखी हुई है 40 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, वो पुस्तक पढ़ना चाहता है तो उसे कितनी क्षमता का फोकस लेंस चाहिए, कितनी क्षमता का फोकल लेंस चाहिए, ठीक है। वो किस प्रकार का आपके पास में, इस दोष को निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार का तथा कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो भैया दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि, निकट का नहीं दिख रहा, दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेगा वो, ठीक है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का उपयोग करेगा, बाद में लिख लेंगे हम, लिखे। क्षमता निकालेंगे तो पहले पावर निकालना पड़ेगा। तो हमको पता है कि मैंने लिखाया हुआ है इसके लास्ट वीडियो में लिखाया हुआ है कि भैया जहां तक देख लेता है वो है प्रतिबिंब की दूरी, जहां वो देखना चाहता है वो है वस्तु की दूरी। कहां तक? 40 तक देख लेता है तो आपके पास में प्रतिबिंब की दूरी हो गई आपके पास 40, तो माइनस का 40 सेंटीमीटर। वस्तु 40 के अंदर कितना? मिनिमम दूरी, कम से कम दूरी, निकटतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक वो रखेगा पुस्तक तो पढ़े वो। तो आपके पास अंदर कितना जा सकता है? वो अंदर की दूरी तो दिया नहीं है, कहाँ वो पढ़ना चाह रहा है आपके पास में, ठीक है। 25 सेंटीमीटर पढ़ लेता लेकिन 25 के अंदर नहीं पढ़ सकता, 25 के अंदर की दूरी नहीं दी गई है। तो आप जब दूरी नहीं दी गई है कि इसके अंदर कितना दूरी देखे वो, तो आप उसकी अंतिम दूरी जो आपके पास में वो 25 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई आपके पास? 25 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हो गई 40 सेंटीमीटर। अब रखेंगे हम फार्मूला 1/f 1/v, v की वैल्यू 40, माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस का 25। लासा निकल के आया, ठीक है। लासा निकल के आया आपके पास में कितना? 8 × 40, ठीक है। 25 × 8 = 200। ये हमारे पास लासा निकल के आया। ये कितनी बार गया आपके पास में? 5 बार। ये कितनी बार गया आपके पास में? 8 बार, ठीक है। तो कैलकुलेशन से अगर देखा जाए तो 1/f = 4/200 कैंसिल हुआ आपके पास में, कैंसिल हुआ तो f की वैल्यू निकल के आई। देखिए 1/f 4/200 का मतलब होता है 1/50। तो f की वैल्यू क्या निकल के आई? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर धनात्मक में वैल्यू आई। इसका मतलब ये दूर का नहीं, नजदीक का नहीं देख पा रहा है तो इसको दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। क्षमता की अगर बात करें हम, क्षमता की अगर बात करें तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 0. मीटर में बदला 0.5, 0.5 का मतलब है मीटर में बदला। 0.5 को अगर आप लेके जाएंगे ऊपर की तरफ तो कितना मिलेगा? 2 डायोप्टर, ठीक है, धनात्मक में, ठीक है। तो कितनी? +2 डायोप्टर का, ठीक है, +2 डायोप्टर क्षमता का आपके पास उत्तल लेंस का प्रयोग होगा, ठीक है। ये हो गया आपके पास बेटा सवाल। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, फटाफट नोट कर लीजिए आप।
जल्दी जल्दी नोट करिए आप। चलिए दोस्तों, ये एक सवाल और हमारे पास है इसी का दोष का। हमारे पास देखिए, एक दूरदृष्टि, इसमें तो बता दिया दूरदृष्टि दोष है। एक दूरदृष्टि दोष पीछे वाले सवाल में नहीं बताया था। एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर है। निकट बिंदु 50 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर देख सकता है, निकटतम, इतना निकटतम देख सकता है, इससे अंदर नहीं देख सकता। जब भी बोले निकट बिंदु इतना है, इसका मतलब उसके अंदर नहीं देख सकता। वो क्या कहेंगे, अगर उसका निकट बिंदु है जो, तो उसके अंदर वो आराम से नहीं देख सकता। ये ध्यान रखिएगा, निकट बिंदु अगर 150 सेंटीमीटर है तो उसके अंदर नहीं देख सकता, 150 तक नहीं देख सकता है। दूरदृष्टि दोष का जो निकट बिंदु है वो 150 सेंटीमीटर है, ये आपके पास दोष युक्त। लेकिन नॉर्मली कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें दोष है, तभी इसका जो दूर बिंदु, निकट बिंदु है वो दूर चला गया आपके पास में, ठीक है। यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। यहाँ फोकस दूरी पूछा गया है और कौन सा लेंस है, दूरदृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस आपके पास में। इसी का जो है अथवा करके यही है, लेकिन दूसरी तरीके से आपके पास सवाल पूछा गया है। इसका कुछ हिस्सा लिखा हूं मैं, बस देख लेना। एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तु, इसके नजदीक 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता है, ठीक है। यही है, यहां दोष बता दिया है और यहां नहीं बताया है बेटा, ठीक है। सवाल वही है, लेकिन क्या आपके पास में समझने का तरीका है। एक मनुष्य 150 सेंटीमीटर के समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख नहीं सकता है, यानी इसके समीप, ये आपके पास में डिस्टेंस क्या है, कम है, यानी नजदीक का नहीं देख पा रहा। 150 सेंटीमीटर के समीप जो भी रखी होंगी वस्तु उसको नहीं देख पाएगा। मतलब आपके पास में 150 सेंटीमीटर क्या है, निकट दूरी है, निकट दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा है। वह 25 सेंटीमीटर पर स्थित नोटिस को पढ़ना चाहता है। मतलब अगर इतना नहीं देख पा रहा है तो इतने नोटिस को पढ़ना चाहता है, तो क्या करेगा आपके पास में, ठीक है। तो वही सवाल यहां पास आपके पास है, लेकिन यहां दोष नहीं दिया है, वहां दोष दे दिया है। तो कैसे समझा पता लगेंगे, तो आपको समीप बोले या आपके या कह लें भैया इतना नहीं देख पा रहा है 25 तक, इसके अंदर देखना चाहते हैं। जब उसके अंदर देखना चाहता है इसका मतलब वहां वो नहीं देख पा रहा था, सिंपली। तो सिंपली आप क्या करेंगे भाई, यहाँ पास सिंपली क्या करेंगे, वस्तु कौन सा दोष है आपके पास बता ही दिया, इसमें वाले में जो है वो नहीं बताया, तो आपको पता चल जाएगा कि भैया नजदीक का नहीं देख पा रहा है तो दूरदृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष है तो कौन सा दोष है इसमें, दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष, ठीक है। लेंस कौन सा यूज करेंगे, उत्तल लेंस, ठीक है। जैसे अब आप आगे की तरफ, ठीक है, यहाँ पास कहां तक देख लेता है, 150 सेंटीमीटर तक देख लेता है, ठीक है। 150 सेंटीमीटर तक देख लेता है, माइनस का 150, जहां तक देख लेता है वो प्रतिबिंब की दूरी मैंने लिखा रखा है, कंसेप्ट है। और जहां वो देखना चाहता है 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, मतलब देखना चाहता है, ठीक है। तो इसका मतलब जहां देखना चाहता है वो है वस्तु की दूरी। अब सीधा फार्मूला 1/f, कुछ नहीं है बेटा, बस आपको दो कंसेप्ट मैंने जो समझाया है वो शॉर्ट ट्रिक है आपके पास, वो याद कर लीजिए, फटाफट आपका सवाल बन जाएगा। 150 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/f, ये हो जाएगा 150 माइनस का 1 6, आपके पास 150 डिवाइड हुआ आपके पास में 5 बचेगा, 5/50 मिला आपके पास में कितना हो जाएगा 30, 1/30। तो फोकस दूरी कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपके पास में लेंस कौन सा है, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस आप यूज करेंगे। उत्तल लेंस, ठीक है। ये आपके पास हो गया बेटा, ठीक है। फटाफट आप नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो, नोट डाउन आप, ठीक है, करते रहिए करते रहिए। चलिए अगला सवाल हमारे पास ये है, ठीक है। ये भी दोष का आपके पास में क्या सवाल दिया गया बेटा, एक दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 10 मीटर से दूर की वस्तु, 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। 10 मीटर काफी दूर हो गया, बहुत दूर। 10 मीटर से दूर की, यानी 10 मीटर से ज्यादा, 10 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। अनंत पर स्थित इसी वस्तु को देखने के लिए
किस फोकस दूरी एवं क्षमता वाले लेंस की आवश्यकता होगी। आपके पास में कह रहा अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए कौन से फोकस दूरी और कौन से क्षमता की लेंस की जरूरत पड़ेगी। लेंस की प्रकृति भी ज्ञात करना है, मतलब कौन सा लेंस होगा ये बताना है। इसी का सवाल यहाँ पर दिया गया, यहाँ आपको दोष बता दिया है कौन सा है। निकट दृष्टि दोष है, आपके पास में व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक देख, अधिक से अधिक यानी इससे ज्यादा नहीं दे सकता है, अधिक से अधिक 10 तक ही देख सकता है, ठीक है, दूरी तक देख सकता है आपके पास में, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है, ठीक है आपके पास में। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, वो ट्रिक क्या आपके पास में समझिएगा। अगर जो दूरी दिया गया, भैया कह दे कि यहां तक वो देख लेता है, अगर उसके अंदर देखेगा, अगर उसके अंदर देखना चाहता है तो उसको दूरदृष्टि दोष है, सिंपली समझ। जहां तक देख सकता, जैसे यहां पास 10 मीटर तक देख सकता है, और ये 10 मीटर के बाद देखना चाहता है तो इसको निकट दृष्टि दोष है। ट्रिक समझिए आपके पास में, कैसे पहचानेंगे कौन से दोष का सवाल है। अगर नहीं दिया है तो कौन से दोष का सवाल है, कैसे पहचानेंगे। अगर आपके पास जहां तक देख लेता है उसके अंदर की वस्तु देखना चाहता है, जहां तक देख लेता है नॉर्मली और उसके अंदर की वस्तु को देखना चाहता है, उस दूरी के अंदर की वस्तु को देखना चाहता है, तो उसको दूरदृष्टि दोष है। ध्यान रखिए बेटा, ये आपके पास ट्रिक है। और यदि उस दूरी के उस बिंदु से दूर की वस्तु को देखना चाहता है, दूर की उस बिंदु से दूर की वस्तु को देखना चाहता है, तो उसको निकट दृष्टि दोष है, ठीक है। जिस बिंदु तक देख लेता है उस बिंदु के से नजदीक की, उस बिंदु से अंदर की या नजदीक की वस्तु को देखना चाहता है तो उसको दूरदृष्टि दोष। उस बिंदु से दूर की वस्तु को देखना चाहता है तो उसको है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। समझ में आए बात, याद रखिए, आपके पास कोई सवाल इस तरीके गलत नहीं होगा आपके पास, समझिए। अब यहां पर देखिए 10 मीटर तक तो आराम से देख लेता है, लेकिन उसके दूर की वस्तु को नहीं देख सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप कहेंगे इसको निकट दृष्टि दोष है। कभी कभी दोस्त पूछता है निकट दृष्टि दोष है, ठीक है आपके पास में। इस मनुष्य को कैसा दोष है, निकट दृष्टि दोष है आपके पास में। तो पहला कहां तक देख लेता है वो, 10 मीटर तक, 10 मीटर तक देख लेता है बेटा, ठीक है, 10 मीटर तक। तो 10 मीटर तक देखता है तो मीटर को आप 10 मीटर तक देख लेते, चलिए ये आगे। अनंत पर स्थित वस्तु को देखना चाहता है, तो देखना कहां का चाहता है, जहां तक देखना चाहता है, जिसे देखना चाहता है वो है अनंत, अनंत ये हो गया वस्तु की दूरी। अब हमको आगे ये बताना है कि भैया फोकस 1/f 1/v माइनस 1/u 1/f माइनस 10 और माइनस 1/इंफिनिटी माइनस में, ये इंफिनिटी हो जाएगा 0। किसी भी नंबर्स के बीच में इंफिनिटी टर्म आता है तो पूरा 0 आ जाता है। तो ये हो गया माइनस का 1/10। तो f की वैल्यू आ गई बेटा 10 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था वैल्यू, तो इसमें मीटर आ गया आपके पास, 10 मीटर हो गया आपके पास में, ठीक है। अब क्षमता की अगर बात करें हम, क्षमता की अगर बात करें तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। ऑलरेडी f पहले मीटर में है, तो आप मीटर में है तो मीटर में ही रहने दे, बदले नहीं आपके पास में। तो माइनस का 1/10, तो P की वैल्यू आ गई माइनस का 0.1 डायोप्टर। तो अब प्रकृति क्या हो जाएगा आपके पास में, लेंस यूज जो कर रहे हैं आपके पास में जो है, लेंस की प्रकृति जो होगी, लेंस की प्रकृति जो है अवतल लेंस, ठीक है आपके पास में। क्षमता माइनस का 0.1 डायोप्टर, ठीक है। फोकस दूरी, ठीक है, माइनस का फोकस दूरी माइनस का 10 मीटर, ठीक है। ये आपके सवाल आप गए। फिर ध्यान रखना बेटा, कैसे जहां तक देख लेता है वो है आपके पास प्रतिबिंब की दूरी। अगर उसके अंदर देखेगा तो उसको है निकट दृष्टि दोष। अगर उसके बाहर दूर उससे बाहर देखेगा, उस बिंदु से आगे देखेगा तो उसको है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। ध्यान रहेगा बेटा, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। कल मिलते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये काम करिए, मैं आपको बहुत आसानी से नॉर्मल तरीके से पढ़ा दूंगा। सब्सक्राइब करिए बेटा।